सभी आत्मीजनों को सादर प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, आज के प्रसंग को शुरू करें। आप सबसे निवेदन है, आप हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें और ज्ञान की ये चर्चा निरंतर जारी रहे। भाइयों बहनों, मनुष्य का एक स्वभाव है कि वो कमी ढूंढता है, लेकिन कमी ढूंढे वहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन भगवान में भी कमी ढूंढ लेता है। कई बार कहते हैं, अरे भगवान ऐसा कैसा, भगवान ने ऐसा क्या किया। भगवान की सृष्टि में कमी ढूंढने की भी बहुत सारी आदत है। अरे भगवान ने ऐसा नहीं ऐसा बनाना था, ऐसा नहीं ऐसा करना था। लेकिन परमात्मा भगवान जो सारी सृष्टि का नियंता है, निर्माता है और निर्देशक भी है, जो हमें चला रहा है, तो वो अपने स्तर से सब सोचता है। समय के साथ दो आदमी भगवान की सृष्टि में कमी ढूंढने के उद्देश्य से निकले, पेन कापी लेके निकले। उन्होंने कहा, साहब देखो, आदत थी ना कमी ढूंढने, कमी तो कहीं भी निकाल सकते हैं, हजारों कमियां संसार में पड़ी है। तो जंगल में गए, जमीन में पड़ा एक बड़ा सा कद्दू देखा, बहुत बड़ा कद्दू, बड़े होते लग से। तो उसने कहा, लिखो साहब ये गलती भगवान की। क्या गलती है? बोले, जरा सी पतली बेल है और इतना सारा कद्दू, भगवान को अकल नहीं। इतनी बेल पे तो छोटा सा फल होना चाहिए, इतना बड़ा कैसे? ये उनने मन में सोचा और आगे बढ़े। गर्मी के दिन थे, आम का पेड़ था, आम गर्मी के दिनों में आते ही। तो उनने कहा, साहब लिखो दूसरी गलती भगवान की। इतना बड़ा झाड़, इतना बड़ा पेड़ और उस पेड़ पर छोटे छोटे फल, ये भगवान की कमी, भगवान को अकल वकल नहीं। ऐसा करके उन्होंने डायरी में लिख लिया, साहब ये भी गलती भगवान की। अब उन्होंने सोचा, चलो गर्मी के दिन है, कुछ रेस्ट किया जाए, आराम किया जाए। तो आम की छाँव में दोनों लेट गए। आम लगा हुआ था और लेटे तो क्या होता है, योग संयोग से उसी आम की टहनी से एक अच्छा आम, बड़ा आम, पका आम गिरता है। अक्सर गर्मी के दिनों में जब आम लगते हैं तो पकते हैं और पकते तो गिरते हैं। तो आम गिरा और गिरा का जो कमी ढूंढ रहा था व्यक्ति, उसकी नाक पर, और नाक पर जैसे ही गिरा तो उसकी हालत खराब होने लगी, हालत खराब होने लगी। तब भयंकर दर्द होने लगा। अरे साहब, नाक मुलायम होती, कोमल होती, कमज़ोर होती है। जैसे उस पर गिरा, उन्हें सोचा, अरे वाह भगवान ये क्या है। तो उन्हें सोच लिया कि नहीं नहीं, भगवान में कोई कमी नहीं है, कमी हमारी सोच में, कमी हमारी सोच में। आज यदि इस आम के पेड़ पर आम के फल की जगह यदि कद्दू लगा होता और वो मेरे नाक पे गिरता, तो मेरी नाक की, मेरे दांत की, मेरी आंखों की हालत क्या होती। भगवान की ये व्यवस्था है, सृष्टि चक्र है, उसमें जो व्यवस्था उसको बनाना होती है वही बनाता है। इसमें कुछ भी बेकार नहीं है। परमात्मा ने हर चीज़ को अपने स्तर सोच के बनाया है, क्योंकि सृष्टि का नियंता है, निर्माता है, सृष्टि का निर्देशक भी, डायरेक्टर भी। तो जो जो उन्हें बनाए हैं उसको चलाने की कला उसको पता है, और क्यों बनाए ये भी उसको पता है। लेकिन आज का मनुष्य, उनको कमी ढूंढने की आदत पड़ गई। मनुष्य का स्वभाव कभी निकालना है, अपनी कमियों को नहीं देख पाता, अक्सर ये प्रयास करता है, दूसरों कमियां उसको दिख जाती, क्योंकि आदमी अंदर झांक ही नहीं पाता, दूर तो देखता है।
और कबीरदास जी ने इसलिए कहा कि बुरा जो देखन में चला, मोह से बुरा मिलिया न कोई। हम अपनी कमियों को देखें, अपना स्वयं का निरीक्षण करें, आत्मविश्लेषण करें, आत्मशोधन करें, आत्म परिष्कार करें, तब जाकर इस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में हमारी उपयोगिता बढ़ेगी। और परमात्मा की सृष्टि में हम आए, ये हमारा सौभाग्य, लेकिन इस सौभाग्य को यदि हम लोगों के सौभाग्य को बढ़ाने में लगा दें तो जीवन धन्य धन्य होता चला जाएगा। लेकिन आज का आदमी मैं और मेरे तक, पेट और पेटी तक सीमित है, करेगा भी तो उल्टा ही करेगा, सीधा नहीं करेगा। इसलिए हम सभी ये प्रयास करें कि मानव जीवन, मानव तन, मानव देह हमें मिली, और इस देह में जो परमात्मा ने दिव्य शक्तियाँ छुपा कर रखी है, बुद्धि के रूप में, ज्ञान के रूप में, और भी कई इसमें आत्मिक शक्तियाँ छुपी पड़ी है, उन सभी का यदि सदुपयोग होने लग जाए और वो लोगों के हित में काम आने लग जाए, तो हमारा इस धरती पर आना, परमात्मा का हमें धरती पर भेजना, दोनों सार्थक होता चला जाएगा। नहीं तो जिंदगी मिली है 4 दिन के लिए, कब चला जाए कोई पता थोड़ी। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। तो पानी के बुलबुले जैसा मनुष्य जीवन है। हम भगवान की कमियां ढूंढने की बजाय अपनी कमियां ढूंढें, अपने अंदर जाके अपनी कमियों को ठीक करें। उन कमियों को ठीक करके ही पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, भगवान पूर्ण है, हम भी अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हों। जिस उद्देश्य को लेकर आकर हम परमपिता परमात्मा को पा लेंगे, मनुष्य जीवन को सार्थक बना लेंगे और आत्मा का कल्याण और उद्धार कर लेंगे। ये भाव हमारे अंदर जब आने लगे, समझना चाहिए हमारा कार्य करने का तरीका, हमारी जीवन शैली बड़ी शानदार है। परमात्मा ने हमें ऐसी बुद्धि दे दी है कि हम इसका सदुपयोग कर पाएँ, इसको श्रेष्ठ और शुभ कार्यों में लगा पाएँ। ये भाव के साथ आज के इस प्रसंग को विराम देते हैं। ओम शांति।